देश की सभी आशा उषा बहनों का यूपी बोर्ड ट्रिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका कृष्ण कुमार। आपने देखा और पूरा प्रयास भी किया अपने हक व अधिकार के लिए, परंतु उम्मीद यही है कि एक दिन सरकार जरूर मांग सुनेगी और आशा उषा बहनों के हित में ही फैसला मिलेगा। ऐसा हमारा भी मानना है। परिवर्तन ही पहचान का द्योतक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए आज के इस खबर में आपको अवगत कराते हैं दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं के बीच किए गए सर्वेक्षण में क्या रिपोर्ट निकला है। आपसे निवेदन है कि यह खबर आपके लिए है। एक आशा के हक व अधिकार की बात है, इसलिए इसे जरूर जानें। जो अपना हक व अधिकार नहीं जानता वह अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा। जो भी खबर मैं अपलोड करता हूं उसे अवश्य देखें, चाहे आपके यहाँ की हो या फिर देश के किसी भी जगह की आशा बहनों का हो, आप उसे ज़रूर देखें। और लाइक शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। यदि आप अधिक से अधिक लाइक करेंगी तो वीडियो का वैल्यू बढ़ेगा, आपकी बातें वायरल होंगी। आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं के बीच किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ता 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM का हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। आशा कार्यकर्ता इस योजना की ऋण है। इस योजना को शुरू में यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि ग्रामीण समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी हो, और आशा कार्यकर्ता इस योजना की वास्तविक पैदल सैनिक बन गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक पहुंचने का बोझ आशा कार्यकर्ताओं के कंधों पर आ गया। जब इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में किया गया तो अब हमारे पास 10 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो पूरे देश में आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। NRHM के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कई तरह के काम करें, जिनमें पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, गर्भ निरोधक और युवा माताओं और बच्चों में आम संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श देना शामिल है। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे पोस्ट और प्रसव पूर्व जांच और टीकाकरण की सुविधाओं के साथ साथ निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में मदद के लिए महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक्सटार्ट की व्यवस्था करें। इसके शीर्ष पर उनसे टीबी और डायरिया जैसी बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी मोहल्ले या गांव में बीमारी के प्रकोप के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें और पंचायतों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सभी को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए। ऊपर सूचीबद्ध कार्यों की बड़ी संख्या को पूरा करने की उम्मीद के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक कहा जाता है और इस प्रकार उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यह काफ़ी अविश्वसनीय है कि बिना किसी निश्चित वेतन और नौकरी की सुरक्षा के महिलाओं से इतनी बड़ी संख्या में विशेष कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। भारत के लगभग सभी राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 2000 रुपये मासिक मानदेय के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति के कारण आशा कार्यकर्ताओं को 24 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि किसी के बीमार होने या किसी महिला को जन्म देने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। वास्तव में आशा कार्यकर्ता को स्वयंसेवक कहा जाता है, क्योंकि उसके काम को उसके घर पर किए जाने वाले काम के पूरक के रूप में देखा जाता है। साथ ही उन्हें स्वयंसेवक करार देकर सरकारों ने आशा कार्यकर्ताओं को कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। नतीजतन हमारे पास पूरे देश में आशा कार्यकर्ता के रूप में 10 लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जो बिना किसी छुट्टी के पूरे साल औसतन 10 से 14 घंटे काम करती हैं और उन्हें केवल रुपये का भुगतान किया जाता है, 2000 रुपये प्रति माह। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए काम की इस शोषणकारी प्रकृति के रूप में देश भर में उनमें से बहुत कम को यह मामूली राशि, जिसे मानदेय कहा जाता है, समय पर मिलती है। विभिन्न राज्यों से ऐसी रिपोर्टें हैं जो दर्शाती हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान में अक्सर कम से कम 2 महीने की देरी होती है। दूसरे शब्दों में हमारे पास एक अत्यधिक शोषणकारी प्रणाली है, जिसमें महिलाएं लगभग पूरे दिन आशा कार्यकर्ताओं के रूप में जो काम करती हैं उसे आजीविका के वैध स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।
मोदी सरकार के अच्छे दिन और नए भारत के खोखले दावों के बावजूद तथ्य यह है कि भारत की आबादी के बड़े हिस्से के पास गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं है। जब महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.3% सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए खर्च करती है, जो वैश्विक औसत 6% से कम है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया काम जो यह सुनिश्चित करता है कि लाखों युवा माताएं सुरक्षित रूप से जन्म दें और छोटे बच्चे संक्रमण के कारण पीड़ित न हों। जब 2020 की शुरुआत में भारत में कोविड महामारी आई तो हम इससे ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते थे। भले ही देश में पहला मामला जनवरी 2020 में ही पता चला था, लेकिन मोदी ने अहमदाबाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के पास महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी। महामारी के दौरान की गई निगरानी का मतलब था कि आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी दूरी तय करनी होगी। फिर भी पूरे देश में एक भी आशा कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता नहीं मिला है। इसके बावजूद फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बहुत कम पहचान मिली है। ऑक्सफैम के सर्वेक्षण में पाया गया कि कम से कम 25% आशा कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं मिली। केवल 23% को पीपीई बॉडी सूट मिले। 2/3 आशा कार्यकर्ताओं को वह कोविड बोनस नहीं मिला है जिसका वादा किया गया था, जबकि 50% से कम को मासिक मानदेय समय पर मिला है। महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को उनके काम की प्रकृति के कारण अक्सर भेदभाव के रूपों का शिकार होना पड़ा। सर्वेक्षण से पता चला कि 33% आशा कार्यकर्ताओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। आशा कार्यकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। कई महिलाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं के रूप में उनका काम सीधे उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वे अत्यधिक मानसिक तनाव और आघात के तहत काम करना जारी रखते हैं। जिन आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों और परिवार के सदस्यों को खो दिया है, उन्हें उन लोगों के लिए शोक करने के लिए, समय बिताने के लिए सवैतनिक अवकाश भी नहीं दिया जाता है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन काम करने की स्थिति और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जिनसे आशा कार्यकर्ता काम करती हैं, उनके लिए अपनी नौकरी छोड़ना असंभव बना देती है। आशा कार्यकर्ता अक्सर परिवार में एकमात्र कमाने वाली सदस्य होती हैं। किसी भी सरकार ने कभी यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि आशा कार्यकर्ता भारी मात्रा में मानसिक चिंता और तनाव से जूझ रही हैं। दिल्ली में जब आशा कार्यकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया तो राष्ट्रीय राजधानी कोविड की दूसरी लहर के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक थी, जहां लगभग 30,000 मामले और एक दिन में 450 मौतें अपने चरम पर थी। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और दवाओं की दुकानों के खत्म हो जाने के कारण आशा कार्यकर्ता जमीन पर अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता थी, जो रोजाना मरीजों की निगरानी कर रही थी। भले ही दूसरी लहर कम हो गई हो, लेकिन उन्हें अभी तक उनका बोनस नहीं मिला है। यदि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा है तो देश के बाकी हिस्सों में स्थिति की कल्पना की जा सकती है। हमने इस रिपोर्ट में 2 केस स्टडीज रखी है कि कैसे कोविड महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। उन्हें सरकार से बिल्कुल शून्य समर्थन मिला। दोनों ही मामलों में सरकार आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को किसी तरह का मुआवजा देने से इनकार करती है। यदि किसी आशा कार्यकर्ता के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसे सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। यदि आशा कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसका मूल निष्कर्ष यह है
कि आशा कार्यकर्ताओं को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता होने के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को महामारी के दौरान खुद का बचाव करना पड़ा है। जिस उदासीनता के साथ उन्हें माना जाता है, उसे उजागर करने के लिए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबद्ध दिल्ली आशा कामगार यूनियन ने दिल्ली में 10 डिस्पेंसरियों में 200 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का एक नमूना सर्वेक्षण किया, जिसमें लगभग 20 इलाकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के निष्कर्ष कम वेतन और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, जिसका आशा कार्यकर्ताओं को दिन ब दिन सामना करना पड़ता है। इससे यह भी पता चलता है कि अशोभनीय परिस्थितियों में काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के श्रम को बहुत कम सम्मान दिया जाता है। सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं। नूरमा नाज उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद डिस्पेंसरी में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता थी। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। नूरमा नाज ने 24 अप्रैल 2021 को कोविड की दूसरी लहर के चरम पर आशा कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोविड से दम तोड़ दिया। उसके पति ने परिवार का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों को बताया कि जिस डिस्पेंसरी में वह काम करती थी, वहां से एक भी व्यक्ति ने यह पता लगाने के लिए फ़ोन नहीं किया कि वह कैसे कर रही है या मदद करने की पेशकश की। परिवार को अपने दम पर भयावह स्थिति का प्रबंध करने के लिए छोड़ दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद नाज के पति ने कई बार डिस्पेंसरी का दौरा किया और पूछा कि क्या उन्हें कोई मुआवजा मिलेगा ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन की बात करने का बहुत शौक है, लेकिन वह नागरिकों के मन की बात कम ही सुनते हैं। दिल्ली में आशा कार्यकर्ता अपने मन की बात के साथ प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान चला रही हैं, जो कि वे लंबे समय से मांग कर रही हैं और पीएम को बता रही हैं कि उनके पास पर्याप्त है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही मांगें इस प्रकार है। आशा का मतलब हिंदी में आशा है। बड़े शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों और कामकाजी वर्ग के इलाकों में आशा कार्यकर्ता वास्तव में आशा की किरण है, क्योंकि वे चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में सबसे पहले लोगों से संपर्क करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग आशा कार्यकर्ताओं से परिचित हैं, जिनसे वे लगभग रोजाना मिलते हैं। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के साथ हमारी सरकारों का व्यवहार लगभग अमानवीय है और कोविड महामारी ने यह साबित कर दिया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स कहे जाने के बावजूद उन्हें और उनके परिवार को अपने भरोसे के लिए छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक नौटंकी के तहत आशा कार्यकर्ताओं को हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं है। वे मांग रहे हैं और उन्हें सम्मानजनक वेतन और काम की शर्तों का अधिकार दिया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान मरने वाली आशा कार्यकर्ता नूरमा नाज के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सवैतनिक मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त कोरोना भत्ता तुरंत वितरित किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए 10,000 रुपये प्रति माह कोरोना भत्ता के रूप में। आशा कार्यकर्ताओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जिला स्तरीय लिंग प्रकोष्ठ होना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को डिस्पेंसरियों में अपमान का शिकार नहीं होना चाहिए। इसे रोकने के लिए सभी अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया जाए। सभी डिस्पेंसरियों में आशा के लिए कॉमन रूम जैसी सुविधा होनी चाहिए, जहां आशा बैठ सकें। आशाओं के काम के घंटे निर्दिष्ट होने चाहिए और आशाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या उचित होनी चाहिए। आशा के परिवार के सदस्यों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिलना चाहिए। जो आशा कार्यकर्ता कोविड महामारी के दौरान कोविड से संक्रमित होने के कारण काम नहीं कर पाई हैं, उन्हें पूरा भुगतान किया जाए। आशाओं के लिए अंक आधारित प्रोत्साहन प्रणाली समाप्त होनी चाहिए।